स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए। तो जरा एक बार पहले ध्यान से सारी फिगर्स को समझेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास टॉपिक जो है टोटल बेटा 60 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूबॉइड। इनके देखो हमें फॉर्मूलेज याद नहीं होते अच्छे से, तो उसके लिए बिल्कुल तरीके से चलेंगे, एक एक फिगर को समझते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? यदि हम दो रेक्टेंगल्स को मिला दें, यदि हम दो रेक्टेंगल्स को मिला दें तो क्या बनता है हमारे पास? क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड की देखो बेटा फिगर ऐसे बनाते हैं। इसमें ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो करेक्ट कर देते हैं। ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है, LBH, ठीक है। अब हर चीज के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है CSA, CSA को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लिख देता हूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका दूसरा नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसका एक और नाम है, सारे नाम लिखने पता होने चाहिए बेटा, एरिया फॉर वॉल्स। यदि 4 दीवारों का एरिया निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया लगाते हैं। फॉर्मूला होता क्या है? 2 ब्रैकेट L+B इंटू H, 2 ब्रैकेट L+B इंटू H। जो एक रूम होता है, रूम के अंदर 6 बॉल्स होती है, 4 तो साइड वाली हो जाती हैं और एक टॉप की और एक बॉटम की। तो टोटल बेटा कितनी बॉल्स होती है वहाँ पर? 6 बॉल्स होती हैं। अब जनरली जो हम रूम की बात करें तो 4 बॉल्स में जनरली लोग एक कलर करवाते हैं, ऊपर वाले में वाइट होता है और नीचे कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर 4 बॉल्स में हमने सिर्फ कलर करवाना है तो CSA लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 बॉल्स की बात करें, एरिया ऑफ 5 बॉल्स, एरिया ऑफ 5 बॉल्स, तो जो 5 बॉल्स की बात करते हैं तो दैट मीन्स या तो हम ऊपर वाली बॉल इंक्लूड कर रहे हैं या तो हम नीचे वाली बॉल इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेटा ऊपर वाली और नीचे वाली बॉल्स में एक खास बात होती है कि वहाँ हाइट नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है। तो दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया फॉर वॉल्स। तो एरिया फॉर वॉल्स हमारे पास क्या था? 2 ब्रैकेट में L+B इंटू H। और एक एक्स्ट्रा वॉल है, जो एक्स्ट्रा वॉल है उसकी क्या है? उसकी हाइट नहीं है, उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है ना भाई। जो ऊपर वाली बॉल होती है उसकी क्या है? उसकी जो हाइट होती ही नहीं, तो उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। तो हमारे पास दो ही हो गए। फिर एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल वैसे थी कितनी बॉल्स? 6 बॉल थी। तो यहाँ पर अब 6 बॉल्स की बात हो रही है, एरिया ऑफ 6 बॉल्स। तो अगर हम 6 बॉल्स के लिए बात करेंगे तो फिर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। उससे अगला फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इन सभी चीज़ों के 2-2, 3-3 क्वेश्चन बना लीजिए, पेपर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। कभी कभी हमें कॉस्ट निकालने के लिए पूछता है कि भाई कॉस्ट निकालिए। कभी भी किसी भी चीज़ की बेटा कॉस्ट निकालनी हो, एरिया इंटू में रेट, एरिया इंटू में रेट। एरिया जो है या तो आपको मीटर स्क्वायर में होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, उसके हिसाब से उसका रेट गिवन होगा। रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी। ये हमारी पहली फिगर कंप्लीट होगी। टोटल हमारे पास 7 फिगर है, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, ठीक है, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर और फ्रस्टम ऑफ कोन। टोटल 7 फिगर समझने वाले। पहली फिगर ध्यान से एक बार देखिए। तो बेटा पहली फिगर समझ में आ गई होगी आपको क्यूबॉइड की, ठीक है। अब हम दूसरी फिगर समझते हैं क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। क्यूबॉइड में 2 रेक्टेंगल को मिलाने से क्यूबॉइड बन जाता है और 2 स्क्वायर को मिलाने से क्यूब बन जाता है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती है। तो एक स्क्वायर बनाइए जिसकी क्या हो? आपकी चारों साइड बराबर हो। अब यहाँ पर देखो, जब ये चारों साइड बराबर है तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का तो कोई काम ही नहीं बनता, ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी साइड बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्यूब। यहाँ पर हमारा जो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू साइड, मतलब कोई भी एक साइड मान लीजिए और साइड का नाम दे दीजिए A। साइड का क्या नाम दे दिया हमने? A। तो यहाँ पर भी बेटा फॉर्मूले बन सकते हैं CSA।
सी एस से क्या था, एरिया ऑफ 4 वॉल, इसलिए 4a²। एक हमने सीखा था एरिया ऑफ 5 वॉल, तो एरिया ऑफ 5 वॉल क्या बनेगा, 5a²। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा फिर। टीएसए ऑफ वॉल क्या होता है, 6a², क्योंकि ये 6 वॉल्स का होता है। और एक आपके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर A इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया आपका एक ही क्यूब। क्लियर है आपको, ठीक है, ये बन गया क्यूब। क्यूब के बाद नेक्स्ट फिगर बनाते हैं सिलेंडर की। तो जो सिलेंडर की शेप होती है वो कुछ इस टाइप की बनती है। यहाँ पर एक सर्कल होता है, यहाँ पर भी एक सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका रेडियस है। भाई सर्कल के सेंटर से यदि सरकमफ्रेंस को टच करता है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर ये भी रेडियस है और ये पूरा आपका क्या है, हाइट है। ये क्या दे रखा है बेटा, हाइट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें यदि हम फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सी एस सी, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH। फिर अगर टीएसए की बात करें तो 2πRH प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया। तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया πr²। तो टोटल कितना बनता है, 2πRH प्लस 2πr²। अगर मैं यहाँ से 2πr कॉमन ले लूँ तो बच्चे कुछ ऐसे भी याद करते हैं, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ये मैंने डिटेल में इसलिए समझाया है, इसका एक समझाने का पर्पस है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जो सिलेंडर है ना वो या तो टॉप से खुला होता है या तो बॉटम से खुला होता है, ठीक है। तो यदि कोई चीज फिगर खुली हुई है ना बेटा, तो उस केस में उसका एरिया कितना होता है, 0 होता है। मान लो अगर मैं इसको टॉप से खोल दूं, अगर ये ऊपर से ओपन हो रखा है, क्या हो रखा है, ओपन हो रखा है, तो इन दैट केस हमें ये क्या लेना पड़ेगा, 0। ये क्या लेना पड़ेगा, 0। तो अगर इसको 0 लेंगे तो फिर फॉर्मूला हमारा ये नहीं बनेगा। कहीं आप याद करके चले जाओ कि टीएसए और सिलेंडर ये होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। उस केस में हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज ऊपर ऊपर से ओपन है या फिर नीचे से ओपन है तो 1πr² कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यह डिटेल बता दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं। वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हैं, πr²h, πr²h। यहाँ पर मैं बार बार पाई की बात कर रहा हूँ, ये है क्या, पाई की वैल्यू होती है 22/7। या फिर कभी कभी क्वेश्चन में जब मेंशन होता है तो हम पाई की जगह 3.14 भी डालते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, 22/7 डालो, ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज 3.14 भी डाल सकते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास 3 फिगर कंप्लीट हो गई बेटा, 1-2 फिगर और देखते हैं ध्यान से बेटा। हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं कोन का। अभी हमने टोटल 3 फिगर समझ लिए, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। अभी हम कोन देखते हैं और हेमिस्फीयर देखते हैं, ठीक है। कोन क्या होता है, कोन कुछ जोकर की जैसे कैप होती है ना, कुछ उस शेप का ही बनता है। जोकर की जो कैप है, ठीक है, उस शेप का। ये आपका रेडियस है, ये हाइट है, और इसको L का मतलब स्लैंट हाइट। L का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला होता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस h²। ये मैंने कैसे करा है, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से करा है, ठीक है। फिर बात करते हैं CSC की। तो CSC होता है इसमें πRL। फिर बात करते हैं TSA की। तो TSA का फॉर्मूला है πRL प्लस πr²। ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, πr ब्रैकेट में L प्लस r। लास्ट है आपके पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। तो यहाँ तक बिल्कुल साफ साफ नोट डाउन कर लीजिए। सारे कंप्लीट फॉर्मूले हैं, एक भी फॉर्मूला मिसिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जितने आपको बुक में फॉर्मूले मिलने वाले हैं उससे एक्स्ट्रा ही फॉर्मूले यहाँ पे लिखे होंगे। क्लियर है, सारे एक जगह पे मिल जाएंगे। कोन के बाद बेटा अगली शेप बनाते हैं हम लोग स्फीयर की। स्फीयर भी बना सकते हैं, हेमिस्फीयर भी बना सकते हैं। स्फीयर क्या होता है, आपके गोले की तरह होता है और यहाँ पर सिर्फ एक रेडियस होता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर बात करें CSA की, तो यहाँ पर जो CSA और TSA होता है दोनों एक ही होता है, 4πr²।
ठीक है। और फिर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपके दिमाग से बाहर निकल जाए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। कभी कभी ना पेपर में लिखा होता है कि सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो अगर सिंपल सरफेस एरिया लिखा हो तो दैट मीन्स टीएस से क्या निकालना है आपको, उसका टीएस से निकालना है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू टीएस से, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 फिगर और रह गई हैं, उनको और देखते हैं ध्यान से। पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा आप नेक्स्ट फिगर देखते हैं। हमारे पास बस लास्ट की 2 फिगर रह गई है, एक हेमिस्फीयर और एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धगोला। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, अर्धगोला। जैसे स्फीयर पड़ा था वो गोला था, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। ये बाउल शेप का बनता है, बाउल शेप का मतलब है कटोरी, जैसे कटोरी बनती है वैसी शेप का बनता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले CSA की बात करते हैं। तो CSA 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर देते हैं। TSA 3 पाई आर स्क्वायर। लास्ट आपके पास वॉल्यूम है, तो जैसे वॉल्यूम में था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, तो 4/3 का बेटा हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। और यदि बेटा वीडियो सबको पसंद आ रही हो तो इसको शेयर कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर के बाद लास्ट फिगर है आपके पास फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ये फ्रस्टम ऑफ कोन बनता कैसे, जैसे ये कोन है, बड़े कोन में से यदि हम छोटा कोन काट लेते हैं, ऐसे करके फिगर काट दी हमने ये वाली ऊपर वाली, तो बेटा यदि ऊपर वाला पोर्शन जो है रब कर देते हैं तो फिर क्या बनता है आपका, फ्रस्टम ऑफ कोन बनता है। क्लियर है। फ्रस्टम ऑफ कोन की जो फिगर होती है वो बकेट जैसी होती है, बकेट का मतलब जैसे बाल्टी होती है वैसी बनता है, ठीक है। ऊपर वाले रेडियस को सिंपल आर बोल देते हैं, नीचे वाले रेडियस को कैपिटल आर बोल देते हैं, और इसको एच बोलते हैं, और ये आपका स्लैंट हाइट है। मतलब ये एक तरह का कोन ही था, बड़े कोन में से यदि छोटा कोन काट ले तो क्या बन जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन बन जाता है। तो सारे आप कोन के फॉर्मूले याद रखो, जिस बच्चे को कोन के फॉर्मूले याद है वो यहाँ पर आराम से कर लेगा। CSA ऑफ कोन क्या था, पाई आर एल, तो यहाँ पर देखो पाई और एल, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आर यहाँ पर हमारे पास 2 है, एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया पाई एल आर प्लस आर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं TSA। TSA में क्या फॉर्मूला था, पाई आर एल, तो पाई आर एल की जगह हम क्या डालेंगे, पाई एल आर प्लस आर, प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो आर तो 2 है ना आपके पास, तो एक बार पाई छोटा आर स्क्वायर करेंगे और एक बार बड़ा आर स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर। लास्ट आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा आर के लिए रुकेंगे, यहाँ पर सिर्फ एच लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं ना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पहले कैपिटल आर का स्क्वायर, फिर स्मॉल आर का स्क्वायर, और प्लस में आर इंटू आर, ठीक है। ये चीज होगी। देखो बड़े बड़े फॉर्मूले अगर रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, तरीका समझो। जैसे कोन का हमने बनाया था फॉर्मूला, उसी हिसाब से हमने फ्रस्टम ऑफ कोन को बनाया, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन की जो फिगर है वो कुछ नहीं है, एक बड़े कोन में से छोटे कोन को काटा गया। क्लियर। ये 3 फॉर्मूले हो गए। यहाँ पर थोड़ा एल का जो फॉर्मूला होता है वो भी थोड़ा अलग जाता है। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस 2r है ना, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे, 13 से 14 नंबर का चैप्टर है, कम से कम सिर्फ फॉर्मूले बेस पे ही जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो 6 से 7 मार्क्स के होते हैं, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे ही। ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको सारे फिगर्स बता दिए, सारे फिगर्स कंप्लीट हो गई, इनको आप ध्यान से एक बार कर लीजिए, ठीक है। और बेटा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी है, जिसको भी ट्यूशन लगानी है वो कांटेक्ट कर सकता है। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास सभी क्लासेस की कोचिंग होती है बेटा, ठीक है। और ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सभी को।